भारत में 6x4 के केजेस लगाए जाते थे जी। और जिसमें तिलापिया और पंगासियस ही होता था और इसमें किसान कम प्रोडक्शन कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। इसके अलावा क्या है, इसमें आईएमसी नहीं कर पाते थे और इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी इसका रेट नहीं मिलने की वजह से किसान निराश रहते थे। आपका साइज़ देख रहे हैं सर, ये 1 किलो 200 ग्राम साइज़ है। इसी तरीके से जीआई कतला है, जयंती रोहू है, मिर्गल है, कॉमन कार्प है, अमूर कार्प है। ये सारी आईएमसी फिश जो है इस 20x20 के केज में पॉसिबल है सर। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर जो कि केज की साइज़ देख पा रही है 6x4 मीटर की यहाँ पर केज जो देखने को मिल रही है। इसमें जो है हमारे पंगासियस और तिलापिया जो मछली थी वही बस हो पाती थी। तो इसमें चैलेंज आता था कि इसमें हम जो है वह आईएमसी में जो हमारी मछलियाँ आती हैं जैसे कि रोहू, कतला, मृगल, वो नहीं कर पाते। तो स्टार सप्लायर ने जो है इसको मुमकिन करके दिखाया और भारत में पहली बार जो है वह इस तरह के बड़े आप जो देख पा रहे हैं, इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये 20x20 मीटर होने वाला है। उसकी डेप्थ की बात करें जो कि 4.5 मीटर होने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केज कल्चर में हमारी फिश फार्मिंग की जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आए हुए हैं बांगो डैम के अंदर जो है बुका बांध, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरा जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी सुंदर जो है वह तैरते हुए जो है आपको केज कल्चर में फिश फार्मिंग देखने को मिल जा रही है। तो इसके बारे में हम पूरी भी A to Z बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारी मदद करने वाले हैं स्टार सप्लायर। तो सर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय और साथ ही हमारे ये जो लोकेशन है उसका छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को देंगे। हमारी कंपनी जो है सर स्टार सप्लायर के नाम से है, बिलासपुर मैग्नेटो मॉल में। और ये जो इनके ज़रिए से, हमारी कंपनी के ज़रिए से ये जो केज लगाए गए हैं ये बांगो जलाशय में बुका में स्थित है। तिलापिया पंगास का हाईएस्ट रेट होता है सर 70 या 80, इससे ज़्यादा बिक नहीं पाता है, तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा उसमें नहीं हो पाता था। हालांकि प्रोडक्शन होता है लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता है रेट कम होने की वजह से। इसमें प्रोडक्शन एक केज में 20 to 20 into 4.5 के केज में 25 टन का प्रोडक्शन किसान ले सकता है 9 महीने में, जिसमें जयंती रोहू है, जीआई कतला है, अमूर कार्प है, कॉमन कार्प है। ये सारी आईएमसी फिश को 9 महीने में पॉसिबल 1 किलो प्लस कर सकते हैं सर इसमें आराम से। और इसमें अभी हम आपको स्टार सप्लायर से फार्मिंग किया हुआ केज को हम फीडिंग करा के आपको दिखाएंगे। वीडियो में आपको दर्शाया जाएगा। इधर दिखाइएगा जी। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं, आप लोगों को फीडिंग करा के दिखा रहे हैं। बाप रे, काफ़ी बेहतरीन। ये कौन कौन सी मछली इसमें डली है? इसमें रोहू है, कतला है, कॉमन कार्प है, अमूर कार्प है। ये सारी मछलियाँ 900 ग्राम प्लस है, कोई मछलियाँ 1 किलो भी है। ये सारी मछलियाँ 9 महीने में तैयार हो चुकी है जी। ये सारी मछलियाँ 9 महीने में तैयार हो चुकी है। अब इसका आज का मार्केट रेट जो है 160-170 रुपया चल रहा है, जिसमें कि किसान भाइयों को काफ़ी बेहतरीन जो फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा आप इतने बड़े वाटर बॉडी में, जो इतने बड़े डैम में ये तैरता हुआ जो ये पूरा फिश फार्मिंग है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया है और आखिरकार ये कैसे ये जो है यहाँ पर तैर रहा है। तो सर जी, हमारे सामने किसान भाई को बताएंगे, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में ये है सर कि ये 20x20 का जो केज है जी, इसकी साइज़ जो होती है 20 into 20 into 4.5 की होती है। और स्टार सप्लायर के द्वारा ये पहली बार भारत में लगाया गया है और जो सक्सेसफुल हो गया है ये आईएमसी फिश फार्मिंग के लिए, जो जैसे रोहू, कतला है, मिर्गल है, कॉमन कार्प है, अमूर कार्प है, ये सारी मछलियों की फार्मिंग के लिए इस केज को बनाया गया है। और भारत में ये पहली बार स्टार सप्लायर ने किया और ये सक्सेसफुल हो गया है। और इसमें एक केज में सर 25 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और 25 टन का प्रोडक्शन लेने के अलावा जो है, अगर कोई किसान भाई ये चाहे कि हमको तिलापिया या पंगासियस भी करना चाहते हैं, हाई डेंसिटी में जो फिश फार्मिंग होती है, जैसे तिलापिया है, पंगासियस है, तो तिलापिया पंगासियस भी इसमें बहुत इजी तरीके से फार्मिंग कर लिया जाएगा। उसका कितना टन रहने वाला है? इसलिए सर जैसे कि 25 टन आईएमसी निकाल रहे हैं हम, तो उसको हम 40 टन के आसपास निकाल सकते हैं। 40 से 42 टन तक हाई डेंसिटी में पालते हैं और 40 से 42 टन इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। और 6x4 के केज के मुकाबले 6x4 का जो केज होता है
उसमें 9 महीना 8 महीना 9 महीना इसमें प्रोडक्शन टाइम लग जाता है। पालन की जो तिथि होती है वो 8 से 9 महीने की लग जाती है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि 20x20x4.5 के केज में 6 महीने में हम तिलापिया और पंगासियस को 40 टन निकाल सकते हैं। 40 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं 6 महीने में। 6 महीने में ये प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, माल तैयार हो जाता है, और इसको आप सेल आउट के हिसाब से या 1 महीने के अंतर्गत ही बेच सकते हैं, 2 महीने के अंतर्गत भी बेच सकते हैं, जैसा आपका ऑर्डर है वैसे आप इसको जल्दी से जल्दी बेच के दूसरे फसल की तैयारी भी कर सकते हैं। जी। तो ये इसके जो है वो ग्रोथ और इसके जो प्रोडक्शन है उसके बारे में अगले बात करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर की जैसे बात ही कर रहे थे, तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ केज हमारे लगे हुए हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ सर 20x20x4.5 के हमारे 10 केजेस लगे हुए हैं। 10 केजों में IMC तिलापिया का पालन किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे किसान भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और उनको 6/4 के मुकाबले में 20/20 के केज में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ है, टाइमिंग की बचत हुई है, और FCR दाने का जो खर्च है वो दाने का खर्च भी इनको कम पड़ा है, क्योंकि 2 महीने पहले हमारा प्रोडक्शन तैयार हो जाता है और इनको दाना का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और उससे पहले उसके बाद फिर ये सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। जी। और जैसे किनारे किनारे में जो छोटे वाले केज हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमको। हाँ, तो जो सर 6/4 के भी केज लगे हुए हैं यहाँ पे। अब 6/4 के केज जिनके हैं वो 6/4 के केज में फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब किसान 20/20 के केज में कन्वर्ट हो जाए। जी। तो हमारे पास दोनों तरह के केज बनाए जाते हैं। हाँ। जी। दोनों केज बनाए जाते हैं। और ये जो है छोटे केज का क्या पर्पस है अभी आपने जो रखा हुआ है? ये छोटे केज का पर्पस ये है सर कि उसमें नर्सरी नेट जो है 10 mm की लगाई हुई है, और उसमें छोटे बच्चों को ला के कल्चर किया जा रहा है IMC फिश को, और जब वो एयरलिंग हो जाता है, मतलब वो 100 ग्राम साइज़ का हो जाता है, तो फिर उसको फिर 20/20 के केज में शिफ्ट कर दिया जाता है। छोटे बच्चे लाते हैं, 3 इंची 2 इंची साइज़ के मिनी फिंगर साइज़ के बच्चे उसमें डाले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो 100 ग्राम 80 ग्राम का साइज़ हो जाता है। उसके बाद फिर 20/20 के केज में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। जी। तो किसान भाइयों, इनका पूरा काम है, ये जो केज स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, मेनली तो ये हमारे बॉक्सेस जो होते हैं जिसको डॉक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सर इसको? ये पांटून फ्लोटिंग पांटून बोला जाता है। इसी से ये पूरा तैयार किया गया है। तो ये किस तरह से तैयार किया गया है उसको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर ये पूरी तैयार रहे, इसी के मदद से पूरी फार्मिंग हो रही है। हाँ, तो ये सर फ्लोटिंग पांटून है, फ्लोटिंग डक्स है, इन्हीं के ज़रिए से ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है स्टार सप्लायर के द्वारा, और स्टार सप्लायर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंस्टॉलेशन करके देता है, और इसकी क्वालिटी प्योर वर्जिन मटेरियल से बनाई हुई होती है, और प्योर SDP मटेरियल होता है। इसका 5 साल की वारंटी होती है। अगर कोई चीज़ टूट फूट जाती है या कुछ चीज़ आगे पीछे कुछ नुकसान होता है तो स्टार सप्लायर इसको रिप्लेसमेंट करके देता है। 5 साल की वारंटी के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर किसान भाइयों को बना के दिया जाता है स्टार सप्लायर के द्वारा। जी। तो जैसे इसकी लाइफ की बात करें, वारंटी तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन अगर किसान भाई इसको सही मेंटेनेंस से रखते हैं तो इसकी लाइफ क्या रहने वाली है? लाइफ कम से कम सर 10 साल से ज़्यादा जाती है। 10 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होता। जी। अगर सही तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, जैसे पानी बढ़ रहा है तो एंकर के जो रोप हैं उसको ढीला किया जाना है। पानी घट रहा है तो वो एंकर के रोप है उनको टाइट किया जाता है। जगह जगह पे जो नट बोल्ट SDP मटेरियल के नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो ये वक्त पे चेक किया जाता है। जैसे लहर तूफान है तो उस वक्त में कोई ढीला हो गया तो उसको टाइट कर लें, या टूट गया है तो उसको निकाल के नया बदल लें। तो ये मेंटेनेंस सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा तो बहुत सारे केजेस जो जैसे हमारे बूका जलाशय, बांगो जलाशय में ये बूका है, तो बूका में जो ये केजेस लगे हुए हैं ये करीब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आज तक यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिखा है। सारा चीज़ सही है। जी। उसके बाद फिर यहाँ पर नेट जो लगे हुए हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें हमारी मेन फार्मिंग हो रही है। जैसे कि आपने बताया, तो हमारे बच्चों जो होते हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं उसके लिए तो हमने अलग नेट लगाते हैं। और यहाँ पर मेन नेट जो है वो कौन सी नेट है यहाँ पर? मेन नेट जो है सर ये नायलॉन हाई क्वालिटी की नायलॉन फाइबर नेट है। जी। इसके कटने, फटने और धूप और ठंड और बारिश से इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही हेवी हाई क्वालिटी की नेट है, जिससे कछुआ है या मगर है
तो वो भी इस नेट को नहीं काट सकता है। जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मोटी है और काफ़ी हैवी लग रहे हैं। हेवी नेट है जी, तो इसी के सहायता से जो है पूरी हमारी फार्मिंग अभी हो रही है। जी, इसकी लाइफ भी क्या होने वाली है? इसकी लाइफ की अगर बात इसकी लाइफ तो माने लाइफ टाइम ही चलता है जी। आज तक, अभी तक 10 साल में इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जी, चाहे इसकी रोप ले लें या इसकी नेट ले लें, रोप भी इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की और लगी होती है, और नेट तो है ही हाई क्वालिटी की, फाइबर नेट है, नायलॉन फाइबर नेट हाई क्वालिटी की लगी है। तो मगर के या कछुए के काटने से भी ये नहीं फटती है। जी। और जैसे आपने बताया कि ये हमारा तैर ही रहे, तो इसको स्टेबल रखने के लिए आप जैसे रोप बांध करके रखें, तो उसको भी हम उस तरह के जो जैसे अब ये एक जगह पे आपको स्थिर दिख रहा है, तो इसको एंकर के जरिए से एक एंकर के जरिए से और रोप की सहायता से इसको स्टेबल किया जाता है, और इसको ऑपरेट करना पड़ता है पानी के कम और ज़्यादा होने पर। पानी जैसे बढ़ गया तो इसको ढीला किया जाता है, कम हो गया तो इसको टाइट किया जाता है। तो जिस जगह पे आप इंस्टॉल किए हैं उस जगह से ये हटता नहीं है। जी। और ये स्ट्रक्चर को हम कितने डेप्थ तक की रिक्वायरमेंट होती है उसको बता दीजिए, कितनी गहराई तक हम इसको संभव कर पाते हैं? जैसे हमारे नेट की साइज़ है 20 मीटर बाई 20 मीटर बाई 4.5 मीटर, तो 4.5 मीटर इसका डेप्थ है, इसकी डेप्थ है। तो 4.5 मीटर जो डेप्थ है उससे 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एक्स्ट्रा डेप्थ में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जी। और जैसे छोटी वाली साइज़ की क्या? छोटी वाली साइज़ की 4 मीटर की डेप्थ होती है, तो हाँ 6-8 मीटर में उसको स्टेबल कर सकते हैं। जी। तो अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें हम जैसे फीड ही हम इसमें फीड दे करके किसान भाइयों को आप लोगों को दिखाएं किस तरह से इसमें फीड में हमारी मछलियाँ जो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसमें किस तरह से फीड का इसमें रेशियो रहने वाला है उसको थोड़ा सा बता देंगे। रेशियो ये रहता है सर इसमें, हाँ स्टार्टिंग में सभी किसान भाई जानते हैं कि हाई प्रोटीन और विटामिन्स के फीड दिए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद 3 महीने के बाद में फिर रेगुलर फीड जो आता है 28-4 प्रोटीन का और 4 फैट का जो फीड आता है, फिर वो रेगुलर 4 महीना चलता है। फिर उसके बाद फिर 24-4 का जो फीड आता है वो चलता है। उसके बाद फिर 9 महीने में आपकी हमारी मछलियाँ तैयार हो जाती हैं। जी। और इसमें जैसे कि FCR की बात करें सर, इसमें जैसे कि क्या FCR रहने वाला है हमारे जो रोहू कतला ये हमारी मछलियों में और हमारी पंगास में जो है वो? तो इसमें सर पंगास और तेलापिया में FCR 1.2 का आता है जी। और रोहू कतला IMC जितनी भी फिश है उसमें 1.7 का FCR बैठता है। 1.7 के FCR बैठने के बावजूद भी हमको IMC फिश में फ़ायदा इसलिए होता है कि ये हाई रेट पे बिकती है, 170-180 के रेट पे बिक जाती है। क्या फ़ायदे निकल कर आते हैं उसको थोड़ा सा बता देंगे सर। ये है केज कल्चर, ये है जैसे किसान भाई पहले तालाबों में करते थे मछली पालन, तो कहीं 2.5 एकड़ के, कहीं 5 एकड़ के, कहीं 10 एकड़ के तालाब हैं, तो अपने मन से उसमें अंदाज में मछली के बच्चे ले जाके डाल दिए, फिर उसके बाद साल भर के बाद वो लोग निकाल दिए। तो जितना मछली आ गया उतना कर लिए, जितना नहीं आया वो सोचते थे कि नुकसान है और या मर गया है या चोरी हो गई है। ये सारा चीज़ होता था पहले तालाबों के अंदर में, लेकिन जब से सरकार ने केज कल्चर को, एक्वा कल्चर को स्टार्ट किया है, तो किसान भाइयों के लिए, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदे का बिज़नेस है। ये फ़ायदा ऐसा है इसमें कि जैसे लेडीज़ के नाम पे हम लगा रहे हैं, तो लेडीज़ के नाम पे लगा रहे हैं तो सरकार इसमें हमको 60% की सब्सिडी दे रही है। फिर जेंट्स के नाम पे अगर हम ले रहे हैं तो इसमें सरकार 40% की सब्सिडी दे रही है। और कोई अगर प्राइवेट लगाना चाहता है तो वो प्राइवेट भी लगा सकता है। तो ये सारी जो केजेस लगाना है या कोई बनाना चाहता है, कोई किसान इसमें उत्सुक है, इच्छुक है करने के लिए इस काम को, तो स्टार सप्लायर से संपर्क कर सकता है। स्टार सप्लायर और भी कंपनियों के बकदर जो है और भी कंपनियों के अलावा सही रेट पे और सही मटेरियल के ज़रिए ये केज कल्चर को इंस्टॉल करके देने का काम करती है। और केज में फ़ायदा ये है कि जो आप जिस डेंसिटी पे मछली को डाल रहे हैं उस डेंसिटी पे आप मछली को निकाल सकते हैं। और इसके लिए कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है क्या इसमें किसी प्रकार की? इसमें फिशरीज़ में आपको बात करना पड़ता है किसान भाइयों को, और कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट में मिलें और अपने इरादे को वहाँ जाहिर करें कि भाई हम मछली पालन करना चाहते हैं, हमको केज ये लगवाना है, चाहे वो 6x4 का हो, चाहे वो 20x20 का हो। तो गवर्नमेंट से अप्रूवल तो 6x4 के
के लिए ही मिलता है। जी तो जैसे एक किसान भाई को 18 केज का अप्रूवल दिया जाता है कि एक किसान भाई 18 केज ले सकते हैं, तो 18 केज को फिशरीज से बात करके 20 बाई 20 के केज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 केज का जो स्क्वायर मीटर होता है, जो साइज़ होता है, वो 18 केज का जो स्क्वायर मीटर होता है वही स्क्वायर मीटर एक 2020 का होता है जी। तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो इसमें आप जो पूरी मदद हमारे किसान भाइयों के कर देंगे कि किस तरह से उनको जी, ये स्टार सप्लायर के किस द्वारा ऑफिसर में पूरी जाना है। मदद की जाएगी, पालन में, स्ट्रक्चर में, फीडिंग में, कल्चर में और इंस्टॉलेशन में सारी मदद जो है स्टार सप्लायर के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि सर हमारे पास तो काफ़ी सारे केजेस हैं, तो क्या इसकी हार्वेस्टिंग हम एक साथ करते हैं या फिर अलग अलग केजेस में करते हैं? तो वो हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है उसको हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे। जी सर, हार्वेस्टिंग जो है ऑर्डर के ऊपर होती है। जी। जैसे किसान भाइयों के लिए ऑर्डर आज 500 किलो का मिला या 1000 किलो का मिला या 2 टन का मिला, तो सर हमारी ये जो 20 और 20 × 20 × 4.5 के जो केज हैं, इसमें 5-5 मीटर पे ना ये रोप लगी हुई है। जी। ये रोप लगी हुई है, ये हर 5 मीटर के हुक में ये रोप मिलती है आपको। तो जैसे 5 कुंटल का आपका ऑर्डर है, तो आप इस रोप के ज़रिए से जी। इतने ही हिस्से को, जी। 5 मीटर के हिस्से को आप उठा सकते हैं। तो ये 5 कुंटल माल जो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। 5 कुंटल नहीं, आपका आएगा ज़्यादा, जी। लेकिन जितनी ज़रूरत है आप उतना उठा लीजिए। जी। जैसे ये 20 मीटर का एरिया बहुत बड़ा है, जी। एक साथ उठाएंगे तो पूरी मछली उठ मछली, जाएगी, जी। उसमें मॉडलिटी भी आने का डर है। तो हम एक हिस्से से, मैंने समझो जैसे ये हुक है, यहाँ से लेकर के हाँ, ये हुक से लेके वो हुक को हम उठाते हैं, ये रोप को और वो रोप को उठाते हैं, तो ज़्यादा मछली इधर हो गई, कम मछली इधर हो गई। अब आपका कम का ऑर्डर है तो आप इस नेट को बीच में से भी उठा सकते हैं। वहाँ पर भी वहाँ पे हाँ, वहाँ भी रोप लगी हुई है, तो वहाँ से जब उठाएंगे तो ये नेट जब उठ जाएगी ना, तो वो नेट को काटा जाएगा मतलब खोल बनाया जाता है। तो इस कम नेट को उठा के भी बीच में से खोल बनाएंगे कि जितना, हाँ, और हाफ हो गया, उससे भी कम का ऑर्डर है तो फिर उसमें से भी कम कर देंगे, तो मछली को बगैर चोट लगे, बिना ज़्यादा हाँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बगैर चोट लगाए कम से कम मछली को भी उठा सकते हैं आसानी से और सेल आउट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर सेलर लोग होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट आते हैं अपने पिकअप में पानी भर के, और ज़िंदा ही ज़्यादातर माल बिक जाता है। जी। अगर किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि भाई मेरे को एक साथ बेचना है, तो वो हमारी फर्म से, कंपनी से, स्टार सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं कि मेरे को एक साथ माल बेचना है भाई हमको, तो स्टार सप्लायर इसको सेल आउट करके और पैसा नगद पहुंचाने का भी काम करती है। तो किसान इस बारे पे ज़रा भी ना घबराएं कि मेरा माल तैयार हो चुका है, मैं कैसे बेचूंगा, कब बेचूंगा, पैसा कैसे मिलेगा, मछलियों में अगर उधारी फंस गया तो क्या होगा पैसा, तो इसका बिल्कुल भी डर ना रखें। ये माल को नगद बेच के नगद आपको पैसा भी स्टार सप्लायर के जरिए पहुँचा दिया जाएगा। अगर आपको इसमें मार्केट में दिक्कत है तो आप सिर्फ उत्पादन करिए और दीजिए, तो सेल आउट करके हम पहुंचा सकते हैं किसान भाई को स्टार सप्लायर के ज़रिए। जी। किसान भाइयों, वीडियो में आपने पूरा देखा। इसमें हमने बात करी कि हमारी जो ये केज कल्चर की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से निकल कर आए हैं, और साथ ही इसमें हमने कल्चर की भी बात करी कि हम किस तरह से जो है यहाँ पर ये नेट की मदद से जो है भाई इतने बड़े एरिया में जो है हम यहाँ पर पूरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल लगा मुझे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है इसकी 3 हमने यहाँ पर जो है वह डॉक्स लगा कर रखे 3 लाइन पे, तो यहाँ पर हम आसानी से चल पाए और वीडियो पूरा हमने बना पाया। तो ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर ये देखिए काफ़ी चौड़ा है, तो ये एक नॉर्मल किसान भाई अगर इसमें जो तालाब भी बनाते हैं तो 20 बाई 20 मीटर का और साथ ही 4.5 मीटर की डेप्थ के साथ ही तालाब बनाते हैं, तो ये एक तालाब इतना एरिया यहाँ पर हमको इस कैच कल्चर में मिल जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें हम जो है IMC में हमारी फसलियाँ जो मछलियाँ आती हैं जैसे कि रोहू, कतला, मृगल हो गया, तो उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे किसान भाइयों को FCR तो ज़्यादा मिलता है लेकिन उसमें हमको उतने ज़्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिल गई। रेट में मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट होते हैं, तो उस रेट को देखने को मिल गया। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे, अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं B-रोल यहाँ पर चला रहा हूँ, जिसमें कि मछलियाँ जो है हमारी फ्रीली काफ़ी अच्छे तरीके से घूम रही हैं, जिसकी वजह से वो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगी, जितना ज़्यादा वो एक्टिव रहेंगी, तो उतना ज़्यादा फीड कंज्यूम करने की वजह से ग्रोथ भी इसमें हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ पर भी हमारे इसको फ़ायदे देखने को मिल जा रहे हैं। और साथ ही ये जो कल्चर होता है ये तो काफ़ी अच्छा है ही। यदि आपके एरिया में इस तरह से है तो कल्चर, तो आप जो है ज़रूर से यहाँ पर नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दीजिए। वो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी से लेकर के, अप्रूवल से लेकर के, इसका प्रोडक्शन से लेकर के और इसको बेचना किस तरह से, तो ऑल ओवर इंडिया में ये पूरी मदद करने वाले हैं। तो आप जो है कहीं
से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर इस तरह का सेटअप आप चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके ज़रूर से कॉन्टैक्ट करें। तो ये फिश फार्मिंग जो कल्चर है आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।